न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी। चुनाव और प्रत्याशी की घोषणा से पहले आसनसोल पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक भोजपुरी स्टार सह सांसद दिनेश लाल निरहुआ। घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर किया मोदी के लिए प्रचार। कहा अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी जी की सरकार। वार्ड 27 के बाद अब वार्ड 29 के लोगों ने प्यास बुझाने की लगाई मेयर से गुहार। मेयर ने दिया आश्वासन, सोमवार तक समस्या का होगा समाधान। जब हम लोग जा रहे हैं तो डेट पर डेट मिल रहा। DSP में एक और हादसा, गर्म लोहे से 3 घायल, एक की हालत नाजुक। कन्यापुर तेतुलिया के पास रेल लाइन में पैर फंसने से एक युवक के दोनों पैर कटा, इलाके में सनसनी। भोजपुरी फिल्मों के नायक और भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आज ट्रेन से आसनसोल पहुंचे। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी सहित जिले के तमाम भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। आसनसोल स्टेशन पर उतरकर जब दिनेश लाल यादव से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या अभी भी पवन सिंह फिर से आसनसोल में भाजपा प्रत्याशी हो सकते हैं, तो इस पर दिनेश लाल यादव कन्नी काटते नजर आए और कहा कि यह पार्टी का मामला है, पार्टी ही यह तय करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट के मुद्दे पर बोलते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा कि एक उम्र के बाद सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि कब मेडिटेशन करना है और कब जिम करना है। सबको अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक दिन का प्रवास का कार्यक्रम है और उसके लिए हम लोग आए हैं। तो ये पार्टी का कार्यक्रम है और ये हर किसी को करना होता है। हम लोग भी पार्टी के कार्यक्रम के लिए आए हैं। क्या पवन जी क्या रिटर्न उनका है, वापसी होगा? वो तो पार्टी डिसाइड करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते, हो तो पार्टी डिसाइड करती है। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। पिछले बार वो इनकैश किए थे इस चोट को लेकर, इस बार क्या लगता है? वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चुनाव में भी उनका पैर फूटने की वजह से वोट का इशू बना के लड़ाई किए थे, का इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। भोजपुरी फिल्मों के हीरो दिनेश लाल यादव निरहुआ आज आसनसोल पहुंचे। उन्होंने मां घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके साथ जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। पूजा अर्चना करने के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास कार्य हुआ है, उसे देखते हुए उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी और इस बार NDA गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे मंत्रालय द्वारा बंगाल के लिए और आसनसोल के लिए एक बहुत बड़ा उपहार प्रदान किया गया है। रेलवे की तरफ से यहां पर 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आसनसोल से भाजपा की तरफ से बहुत जल्दी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। दिनेश लाल यादव ने कहा कि उनको पता चला कि कल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर में गिर गई हैं और चोट लगा है। उन्होंने ईश्वर से उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश में लागू करना ही होगा और यह एक्ट किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए है। पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक है, धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जो इन देश में आते हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। किसी भारतीय की नागरिकता इस एक्ट के जरिए छीना नहीं जाएगा। तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं और पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार और प्रचंड बहुमत से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा आसनसोल भी प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। जैसे हमारा पूरा देश तेजी से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा आसनसोल भी तेजी से विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। और भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने हमारे आसनसोल के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है कि हमारे रेलवे की जमीन में 4 लेन बना करके और आप लोगों को ये सुविधा देने जा रही है हमारी भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जब हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है तो हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले तो आसनसोल भी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 10 सालों में काम किया है, उस काम को देखते हुए पूरे देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता ने तय कर लिया है, तो जिस सीट पे भी जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा उसको जनता अपना आशीर्वाद देगी। और अब की बार 400 पार और एक बार फिर से मोदी जी की सरकार है। तो आज हम लोग भी शक्तिपीठ पे मां का आशीर्वाद लेकर के और इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के 29 नंबर वार्ड के पुरुषों और महिलाओं ने आज पानी की कमी से परेशान होकर मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इन लोगों का कहना है कि उनके वार्ड में पिछले 20 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय से पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इनका कहना है कि स्थानीय पार्षद को बार बार कहने के बावजूद कोई फायदा नहीं होता। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में रोजेदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि आज उसे इलाके के पुरुषों और महिलाओं ने आकर मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने की मांग की। मेयर ने उनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि कल से ही वहां पर पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया जाएगा और सोमवार तक समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पानी की समस्या लेकर के आए थे हम लोग, बहुत दिन से परेशान है पानी के लेकर के, इसलिए आज हम लोग सब मिल करके आए। हमारे घर की चच्ची भाभी लोग सब कहाँ जाएगी पानी लेने के लिए? पानी का बहुत 29 नंबर वार्ड से आए। अभी हम लोग का फास्टिंग चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी है फास्टिंग में। हम लोग पानी, बच्चे लोग का फाइनल एग्जाम है, आ रहा, नहाने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। पिछला सप्ताह बोला था सोमवार को हम लोग का डेट पर डेट मिलते जा रहा है। जब हम लोग जा रहे हैं तो डेट पर डेट मिल रहा है। हम लोग डेट नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग का रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग को पानी दिया जाए और हम लोग को रास्ता को खोड़ा जाए, जल्दी से पाइप का इंतजाम किया जाए। हम लोग पानी के लिए आए थे। पानी हम लोग मोहल्ला में पानी नहीं गिरता है। टाइम दिया कि एकदम 2 दिन में लग जाएगा, 2 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ काम। आज हम लोग यही घेराव करने आए हैं कि ये काम मेरा होने, तो आज मेयर साहब बोले कि सोमवार से आपका नहीं होगा तो आप उठा के ले जाइएगा उससे जो मिस्त्री को। कितने दिन से ये समस्या? ये तो बाबा 20 साल 25 साल से है, 4-5 साल से 20 साल से है। हाँ। हम लोग तो 2-2 3-3 बार आए हैं, आज फाइनल हुआ है। आज पूरा बहुत तकलीफ है पानी का, इसीलिए हम लोग आए थे। ওখানে রহমানিয়া স্কুল যেটা আছে, রহমানিয়া স্কুলের পিছনে ওখানে লাইন আমাদের যায়নি, ওটা টেন্ডার অলরেডি হয়ে গেছে, ওয়ার্ক অর্ডারও পেয়েছে। ঠিকাদার কাজটা করতে লেট করছিল, এখন ঠিকাদারকেও ডেকেছিলাম, ওটা সোমবারের মধ্যে, কালকার মধ্যে ওরা কাজটা চালু করছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা পাইপলাইনটা যতটুকু আছে বাকি করে দেবে। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के ब्लास्ट फर्नेस के यूनिट नंबर 3 में गर्म लोहे से जलने से 3 लोग घायल हो गए। गुरुवार की रात दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के ब्लास्ट फर्नेस यूनिट नंबर 3 में लोहा जलने से 3 ठेका श्रमिक घायल हो गए। उनमें से 2 को प्लेन मेडिकल में भर्ती कराया गया और एक अन्य संविदा 40 वर्षीय कर्मचारी राकेश कुमार गुप्ता की हालात बिगड़ने पर उन्हें पहले इस्पात अस्पताल और फिर विधाननगर दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। कुछ दिन पहले दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री में हादसा हुआ था। बार बार हो रहे ऐसे हादसों के बाद श्रमिक संघ फैक्ट्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। आधी रात को टायर ब्लास्ट की भयावह आवाज सुनकर नींद टूटते ही बाहर निकलकर देखा तो खुद की बजाज पल्सर बाइक धू धू कर जल रही थी। यह देखते ही जोर जोर से चीख चीख कर अपने पड़ोसियों को जगाया और फिर सभी ने मिलकर आग बुझाई। जब तक आग बुझी पूरी तरह से बुझती बाइक जलकर राख हो चुकी थी। यह घटना सलानपुर अंतर्गत जेमारी नूतनपल्ली के देवरंजन पाल के घर में घटी। देवरंजन बाबू का मानना है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, कारण बाइक के पेट्रोल टंकी से निकलने वाली पाइप को काटकर पेट्रोल निकाला गया है। फिर पास में रखे पापोस और जूतों में आग लगाई गई है, वो भी जलकर राख हो चुका है। घटना की खबर स्थानीय थाना को दी गई, पुलिस जांच में जुट गई है। पता चला है कि गुरुवार रात 10:30 बजे देवरंजन बाबू घर आए थे। उनका 2 बाइक है, जिसमें नया बाइक घर के अंदर रखे थे और पल्सर बाइक 4 दीवारी के अंदर बरामदा में रखे थे, जिसमें आग लगाई गई। जिसने भी आग लगाई वो 4 दीवारी फांद कर अंदर दाखिल हुए और घटना को अंजाम दिया। वहाँ CCTV कैमरा आसपास नहीं होने के कारण कोई सुराग नहीं मिल पा रही है, ना ही देवरंजन बाबू कुछ पढ़ पा रहे हैं। রাত্রে 12টার সময় এই গাড়িটা আমার বাইরে ছিল, এই গাড়ির মধ্যে কি এসে আগুন লাগিয়ে চলে গেছে। পেট্রোলের পাইপটা খুলেছে আর আগুন লাগিয়ে চলে গেছে। কি বাইক ছিল আর আপনার নাম? বাইক ছিল 150 পালসার, আমার নাম দেবরঞ্জন পাল। লিখিত অভিযোগ কিছু হয়েছে? হ্যাঁ, আমি থানায় গেছিলাম। এখন বড়বাবু ছিল না, ছোটবাবু ছিল, ওকে দিয়ে এসেছি। আমাকে সন্ধ্যাবেলায় ডেকেছে। তো পুলিশ এসেছিল? রাত্রে পুলিশ এসেছিল, ওরা দেখে গেছে। এটা কোন এলাকা? এটা জেমারি নতুন পল্লী। কর্তৃপক্ষ জবাব দাও, স্কুলের গেট কেন খোলা হচ্ছে না, স্কুল কর্তৃপক্ষ জবাব দাও। पठन पाठन सही नहीं हो रहा है, मध्याह्न भोजन घटिया गुणवत्ता का है, यहाँ तक कि स्कूल परिसर में असामाजिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। बार बार इन शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर अभिभावकों, स्थानीय लोग और भाजपा महिला मोर्चा के एक समूह ने स्कूल गेट के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शुक्रवार को दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना MAMC टाउनशिप में B1 प्राइमरी स्कूल के सामने प्रदर्शन किया गया। इस बीच स्कूल अधिकारियों ने गेट पर ताला लगा दिया, जिससे अभिभावकों और स्थानीय निवासियों का एक वर्ग उत्तेजित हो गया। इसके बाद शिक्षक प्रदर्शनकारियों को समझाने आए, लेकिन प्रदर्शनकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। प्रदर्शनकारी अधिकारियों से उलझने लगे। न्यू टाउनशिप थाना के पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। माता पिता और स्थानीय लोगों का एक समूह स्कूल के गेट को पीट कर विरोध जताया। शिक्षकों से शिकायत की गई, कक्षाओं में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ तक कि
पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध नहीं है और बढ़ती असामाजिक गतिविधियों के प्रति पुलिस और स्कूल उदासीन है। आंदोलनकारियों ने स्कूल में तुरंत पढ़ाई का माहौल बनाने की मांग की। हालांकि स्कूल प्रशासन ने सभी आरोपों से इनकार किया है, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने इस बात को स्वीकार किया कि स्कूल में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही है और कहा कि मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। जबकि स्कूल के अन्य शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि स्कूल पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है। कुल मिलाकर दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन के अंतर्गत B1 प्राइमरी स्कूल परिसर में तनाव फैल गया था। घटना की खबर मिलते ही नगर निगम बोर्ड की सदस्य राखी तिवारी ने जांच करने की बात कही। की धरनेर असामाजिक काज হয় মানে দিদিমণিদের নিজের মুখের কথা হেডমিস নিজে পরশুদিনকে আমাকে বলেছে যে উপরে পুরো মদের বোতল ছড়িয়ে আছে, রাত্রেবেলায় মদের আসর চলে এবং মহিলা নিয়ে ওখানে রাত্রেবেলায় কুকর্ম হয়। এটা কে বলেছেন? এটা হেডমিস নিজে বলেছে। আচ্ছা, হেডমিস নিজে বলেছে পরশুদিনকে যখন কারা করে এটা এখানে? সেটা দেখুন কারা করায় এখন ইনাদের উপর অভিযোগ তুলছে, বলছে যে কারা করায় আমরা কি করে বলবো, আর আমরাই বা কি করে বলেছি কে করায়। সেটা ছাদের উপরে মদ খাচ্ছে, সাহসটা কে পায়? আপনারা তো স্থানীয় বাসিন্দা, আপনারা তো এটা কি জানেন? আপনারা দেখুন আমরা জানি বলতে আমরা তো কাউকে স্পেসিফিক বলতে পারি না, বহু ছেলেই আড্ডা মারে, এবার কার উপরে দোষটা দেবো? কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের তো নজর রাখা উচিত। দেখুন প্রথম হচ্ছে আমরা চেয়েছিলাম বাচ্চারা যাতে ভালো করে পড়াশোনা করে, মিড ডে মিলের ব্যবস্থা হোক, স্কুল সব কিছুর জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু এখানে অনেক দিন ধরেই শুনছি, মেয়ে বাচ্চাদের কাছ থেকেও শুনতে পাচ্ছি যে না খাবার দাবার ঠিক দেয়, না স্কুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, না ক্লাস হয়। যার জন্য স্কুল আমরা পাঠাচ্ছি কি পড়াশোনা করার জন্য। এইটা নিয়ে আমি বলেছি, একা যখন এসে বলেছিলাম তখন এরা কেউ শোনেনি। অনেক সময় বলেছি যে মিস একটুখানি ধ্যান দিন, ওরা পড়াশোনা করছে না। বলছে আপনার মেয়ে তো পড়াশোনা ভালো করে, আপনার আর কি চাই? আচ্ছা আমার মেয়ে পড়াশোনা ভালো করে সে মানলাম, কিন্তু এই বাকি ব্যবস্থাগুলো যখন জলের ট্যাঙ্কিতে ঢাকনা নেই, রান্নাঘরে অপরিষ্কার থাকে, পায়খানা বাথরুম অপরিষ্কার থাকে, স্কুল অপরিষ্কার থাকে। দেখুন মিড ডে মিলের ব্যাপারটা আমার তো জানা ছিল না, যে গার্জেনদের যে অভিযোগ ওনারা হয়তো আমাদেরকেও জানা নেই। তাছাড়া আমরা দেখি স্কুলগুলোতে একটা ম্যানেজিং কমিটি থাকে, সেই কমিটি কারা আছে যেহেতু আপনারা বললেন, আপনাদের মাধ্যমে আমরা খবর পেয়েছি এবং আমরা সবটাই দেখছি, পড়াশোনাটাও দেখছি এবং মিড ডে মিলের যে খাবার নিম্নমানের খাবার বলছেন সেটাও আমরা দেখছি। দরকার এডুকেশন ম্যাডাম এবং আমাদের চেয়ারপারসন ম্যাডামের সাথেও কথা বলছি যে ব্যাপারটা আমরা খতিয়ে নিশ্চয়ই দেখব, যে যেহেতু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিড ডে মিল নিয়ে এতটা সচেতন এবং নানাবিধ দিকে উনি দেখছেন যে কিভাবে বাচ্চাদেরকে ভালো খাবার দেওয়া যায়, পুষ্টি দেওয়া যায়, সেখানে এরকম নিম্নমানের খাবার হওয়া তো একদমই উচিত না। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान BN घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, शूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, BN घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
शुक्रवार सुबह कन्यापुर तेतुलिया के पास रेल लाइन में आने से एक युवक के दोनों पैर कट गए। युवक का नाम रविशंकर उपाध्याय बताया जा रहा है। खबर पाकर स्थानीय लोग पहुंचे और रेलवे सुरक्षा अधिकारी को खबर दी। मौके पर आरपीएफ पहुंची और युवक को उद्धार कर आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों की माने तो युवक की मृत्यु हो चुकी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक कैसे रेल लाइन में आया इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। युवक ने खुदकुशी की है या किसी ने धक्का दे दिया है या किसी कारणवश लाइन क्रॉस करते वक्त पैर लाइन में फंस गया। फिलहाल इसकी जांच होने के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। तृणमूल कांग्रेस समर्थ आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के संगठन के पश्चिम बर्धमान शाखा के तरफ से आज आसनसोल के बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में एक धन्यवाद रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए इस आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने हाल ही में यह घोषणा की थी कि अप्रैल 2024 के बाद जो भी आंगनबाड़ी और आशा कर्मी सेवानिवृत्त होंगे उनको एक मुश्त 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इन आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का कहना है कि सेवानिवृत्त के बाद 5 लाख मिलने से इन कर्मियों को काफी फायदा होगा। खासकर वृद्धावस्था में दवाओं के खर्च के लिए इन्हें किसी पर मोहताज नहीं रहना होगा। आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया। मानविक मुख्यमंत्री दीदी আমাদেরকে 3 লক্ষ টাকা চালু করেছিলেন 2020 সেপ্টেম্বর থেকে, আবার 2024 এপ্রিল থেকে আরও 2 লক্ষ টাকা বাড়িয়ে সেটা 5 লক্ষ টাকা করেছেন, যার জন্য আমরা প্রচুর খুশি। কেননা দিন যেটুকু আমরা ভাতা পাই তাতে কোনো রকমের দিন গুজরাতে পারবো, কিন্তু আমরা যখন 65 বছরের পর বাড়িতে বসে যাব সেই সময়ে আমাদের যে একটা বয়স হলে তো মানুষের অসুখ বিসুখ হয়েই থাকে, সেই যে ওষুধের পয়সাটুকু সেই পয়সাটুকু আমাদের আজকে জোগাড় হয়েছে দিদির কৃপায়, दिदीर आशीर्वादे। प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, बीएन घाटी।